name is Dr. Richa. Welcome to my channel लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का जलना। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट किसके साथ निकलती है? जब कोई चीज जलती है तो क्या होता है? हीट और लाइट उसमें निकलती है। तो हम वही बोल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम रहेगा, लेकिन यहाँ इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम आर गिवन आउट इज कॉल्ड कंबशन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन। अब कंबशन ऑफ कार्बन की हम बात करें तो कार्बन को अगर हम एयर के प्रेजेंस में, यानी कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन रहती है, तो कोई भी चीज जलती है तो किसके प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट निकलती है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो CH4 क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? बेसिकली मीथेन है, हम पढ़ चुके हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। नेक्स्ट कंबशन हम शो करेंगे अल्कोहल का। तो ये है CH3 CH2OH। हम इसको C2H5 भी तो लिख सकते हैं, तो C2H5OH। अल्कोहल को हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बना? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। 3 रिएक्शन है ऐसी, तो ये आपको लर्न करनी रहेंगी। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। बिल्कुल जो है क्लीन फ्लेम, मतलब कौन सी फ्लेम होगी? ये ब्लू फ्लेम हो जाएगी। ब्लू फ्लेम, बहुत तरीके की ब्लू फ्लेम रहेगी ये। इसमें बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो, इसमें कंप्लीट कंबशन शो होगा। और वही वाइल अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसी फ्लेम देंगे? येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी कि सूटी फ्लेम बोलते हैं हम इसको। तो हम इसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये येलो फ्लेम ज्यादा निकलेगी। और येलो फ्लेम का मतलब क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स जो है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन शो करेंगे, और उसकी वजह से कैसी फ्लेम हो जाएगी? ब्लैक स्मोक निकलेगी, यानी कि सूटी फ्लेम निकलेगी। तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कि एल्केन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, वो कैसे जलेंगे? वो जनरली ब्लू फ्लेम देंगे। ब्लू फ्लेम का मतलब प्रॉपर जलेंगे, कंप्लीट कंबशन शो करते हैं वो। और यही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो कैसे होंगे? वो देंगे येलो फ्लेम, यानी कि वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करेंगे, वो ठीक से जलते नहीं, कार्बन कंपाउंड्स उसमें निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्मोक के फॉर्म में। और इसको हम बोलते हैं सूटी फ्लेम। यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कंप्लीट कंबशन शो करते हैं। कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम निकलती है, इनकम्प्लीट कंबशन में ब्लैक स्मोक यानी कि सूटी फ्लेम निकलती है। तो कंबशन का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर जलती है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। अब जो गैसेस होती है वो सारी किस फॉर्म में जलती है? फ्लेम के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कैंडल या फिर LPG। तो कैंडल को हम क्यों बोलेंगे? कैंडल कहाँ से गैस हो गई, लेकिन जब वो जलती है कैंडल तो क्या होता है? वैक्स पेपर के फॉर्म में वेपराइज होती है, तो वो भी किस फॉर्म में जलेगी? फ्लेम के फॉर्म में। अगर हम बात करें LPG तो वो तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी किस फॉर्म में जलेगी? वो भी फ्लेम के फॉर्म में जलेगी। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में पहला टॉपिक कंबशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ बताया है कि इथेनॉल, बुक में क्या बताया है? इथेनॉल जो है, याद रखिएगा, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMNO4 इज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ये बेसिकली होते क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? क्योंकि ये क्या करते हैं? एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो वही लिखा है कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स। ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एल्कोहल्स को, किसमें? एसिड्स में।
दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि यहाँ जो है आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ जो है नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। यह रिएक्शन में बनती है जो कि आपके कोर्स में नहीं शो की गई है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि क्या करता है ये चाहे एल्कलाइन KMnO4 चाहे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या करता है? ऐड करता है ऑक्सीजन यहाँ, और क्या करता है, इसीलिए वो क्या बताते हैं इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये ऐड करवा रहा है ऑक्सीजन इस तरफ, और क्या बना रहा है? अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट कर रहा है ये, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी उसमें एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हुई थी। तो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, लेकिन हमने किस फॉर्म में लिया? एल्कलाइन फॉर्म में। और अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7, लेकिन हमने किस फॉर्म में लिया? एसिडिक फॉर्म में लिया उसको। ठीक है, तो उस तरीके से हमने वो रिएक्शन करवाई थी। तो याद रखिएगा उसमें एसिडिफाइड और एल्कलाइन जो है आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने जो एल्कलाइन फॉर्म में क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक फॉर्म में क्या लिया है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंबशन, देन ऑक्सीडेशन। अब थर्ड है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम इसको एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं, और निकल देखिए निकल या फिर पैलेडियम, निकल या फिर पैलेडियम जो है एज अ कैटलिस्ट वर्क करवाते हैं। और कैटलिस्ट का मतलब आपको पता ही है, जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो क्या बनता है फिर ये? देखिए यहाँ 4 R थे। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। R को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप से। तो ये जो है R जो है यहाँ देखिए 4 R तो यहाँ हो गए। जब ये सैचुरेटेड हुआ, जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो 2 हाइड्रोजन जो थे वो यहाँ हमने ऐड कर दिए। 2 हाइड्रोजन देखिए यहाँ ऐड हो गए, एक ये और एक ये, और 4 जो है आपके एल्काइल ग्रुप यहाँ आ गए, और ये देखिए क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कोई चीज अगर कन्वर्ट होती है, किसके प्रेजेंस से? H2 की हमने इसमें एडिशन किसका करवाया? हाइड्रोजन का, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल था यहाँ, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और वेजिटेबल घी सैचुरेटेड फैट में होता है। ये सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड में मिलता है, या फिर सेमी सॉलिड में मिलता है। तो याद रखिएगा एक चीज कि वेजिटेबल ऑयल से हमने क्या बनाया? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये सैचुरेटेड फैट होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर मैं R की जगह यानी कि एल्काइल ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन को पुट करूं, तो देखिए ये मेरे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब क्या होगा? इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन ग्रुप, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? इथाइन। इथाइन में मैंने हाइड्रोजन को ऐड करवाया, निकल एज अ कैटलिस्ट वर्क किया, हीट किया हमने, तो क्या हो गया? देखिए ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन 2 थे, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4। 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, क्योंकि 2 हमने ऐड कर दिए इसमें। फिर से हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया, निकल एज अ कैटलिस्ट वर्क किया, हीट करवाया, तो क्या हुआ? देखिए सिंगल बॉन्ड में हो गया। पहले 4 थे हाइड्रोजन, अब कितने? 2 और बढ़ गए, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन और ऐड करवाए, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इससे हमने क्या किया? अनसैचुरेटेड, पहले मैंने ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, यानी कि इथाइन था ये। इथाइन जो है किसमें कन्वर्ट हुआ? इथीन में। इथीन से मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इथेन में। तो ये एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन की हमने ऐसे करवा दी। तो इस तरीके से जो है कंपाउंड्स बनते हैं एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो एनिमल फैट्स होते हैं वो जनरली क्या कंटेन करते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये हार्मफुल होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए।
तो वही जो ऑयल्स कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, गुड फॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है इसका, पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, देन कंबस्शन, देन एडिशन, अब हमारा लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम हैलोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एन हैलोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कौन कर देता है? हैलोजन एटम्स रिप्लेस कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजनेशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां रख देना। तो किसको रख देना? हैलोजन को हाइड्रोजन की जगह पुट कर देना, वो भी कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये याद रखिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन ग्रुप के मेंबर्स ही शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बनती कैसे है ये? तो देखिए CH4 गैस है मीथेन, इसको रिएक्ट करवाया क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन गया? CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन। कैसे बना ये? यहाँ H4 है तो इसकी जगह हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, H4 है तो यहाँ क्या होगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन जो है इसकी जगह आ जाएगा, जो हमने एक हाइड्रोजन हटाया है। तो क्या हो जाएगा? CH3, जब एक H हट जाएगा तो CH3 हो जाएगा और क्या आ जाएगा वहां? Cl आ जाएगा, एक Cl आएगा, तो Cl आ गया यहाँ। प्लस अब जो ये वाला जो चौथा हाइड्रोजन था कहाँ चला जाएगा? ये, क्योंकि यहाँ एक Cl है, बेसिकली 2 Cl होने चाहिए, तो क्या बनेगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। तो याद रखिएगा, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया और अपने आप को यहाँ पुट किया, तो क्या होगा? CH3Cl हो गया जो कि क्लोरोमीथेन, प्लस एक क्लोरीन कहाँ गया? वो, और एक हाइड्रोजन कहाँ गया? तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन फोर्थ वाला यहाँ आ गया और क्लोरीन का एक एटम यहाँ आ गया। तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया इस तरीके से। तो इसमें क्या देखा हमने इसमें देखा कि एक हैलोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और अपने आप को यहाँ फिट कर दिया है, और हाइड्रोजन जो है तो क्लोरीन के साथ यहाँ मिलके गैस बन रही है जिसको हमने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर? तो आज के लेक्चर में जो भी आपको अगर समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।